अच्छा जी, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। एन एरोप्लेन फ्लाइंग इन अ स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट हाइट ऑफ 500 मीटर with a speed of 200 meter per second drops an object. The object takes a time t to reach the ground and travel a horizontal distance d. In doing so, taking g as 10 and ignoring air resistance, what are the values of t and d? हमने बताना है जी के टाइम कितना लगेगा और डिस्टेंस कितना होगा। अच्छा, वन थिंग, ये जो लिखा हुआ है कांस्टेंट हाइट, यहाँ पे कांस्टेंट हाइट का मतलब ये है कि जो एरोप्लेन है वो हॉरिजेंटली फ्लाई कर रहा है, बिकॉज अगर वो एंगल पे फ्लाई करेगा तो फिर कांस्टेंट हाइट तो नहीं होगी ना। तो कांस्टेंट हाइट का मतलब है कि वो फ्लाई कर रहा है हॉरिजेंटली, और अगर एरोप्लेन हॉरिजेंटली फ्लाई कर रहा है और वो एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप करता है तो उसका जो आइडिया है वो ये है कि जो ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड होगी, अगर हम कहें इनिशियल स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, इनिशियल स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे u के साथ, और वो होगी इक्वल टू स्पीड ऑफ, बेटा वो होगी स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, स्पीड ऑफ द एरोप्लेन एट द इंस्टेंट ऑफ ड्रॉपिंग, एट द इंस्टेंट ऑफ ड्रॉपिंग। सो जब हम उसको ड्रॉप कर रहे थे ऑब्जेक्ट को, तो उस टाइम पे जो एरोप्लेन की स्पीड होगी वो बन जाएगी उस ऑब्जेक्ट की स्पीड। तो एरोप्लेन फ्लाई कर रहा था हॉरिजेंटली, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी, एरोप्लेन की जो वेलोसिटी थी वो थी 200 मीटर पर सेकंड हॉरिजेंटली, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बन जाएगी 200 मीटर पर सेकंड और हॉरिजेंटल, क्योंकि एरोप्लेन हॉरिजेंटली फ्लाई कर रहा था। अच्छा, अब एरोप्लेन फ्लाई कर रहा था हॉरिजेंटली और उसकी जो हाइट थी, एरोप्लेन की जो हाइट थी वो थी, अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में एरोप्लेन की हाइट थी 500 मीटर्स, और उसने जो ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया है वो, जब एरोप्लेन की स्पीड थी 200 मीटर पर सेकंड, तो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 200 मीटर पर सेकंड। और हमने ये देखना है कि जब ये ऑब्जेक्ट कर्व पाथ पे, ऑब्जेक्ट जब ड्रॉप करेगा एरोप्लेन, तो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी एरोप्लेन की वेलोसिटी बन जाएगी, और ऑब्जेक्ट सीधा फॉल नहीं करेगा बल्कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी की वजह से इस तरह के कर्व पाथ पे जाएगा। तो हमने ये देखना है कि इस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, ये टाइम हमने फाइंड करना है। और हमने ये भी फाइंड करना है कि ऑब्जेक्ट ग्राउंड को हिट करने से पहले हॉरिजेंटली कितना ट्रैवल करेगा। सो एस हॉरिजेंटल जो कि इक्वल होगा डी के, ये भी हमने फाइंड करना है। अच्छा, वर्टिकली ऑब्जेक्ट कितना ट्रैवल करेगा, जितना उस एरोप्लेन की हाइट होगी, यानी कि एस जो वर्टिकल है ये इक्वल होगा -500 के। वाई नेगेटिव? बिकॉज हम डाउनवर्ड्स को नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब पहले स्टेप में हम टाइम फाइंड करते हैं, टाइम टू हिट द ग्राउंड, टाइम टू हिट द ग्राउंड। अच्छा, इसमें सोचने वाली बात अब ये है कि जब कर्व पाथ में मोशन होगा तो हॉरिजेंटल को अलग सॉल्व करेंगे, वर्टिकल को अलग सॉल्व करेंगे, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि हमें टाइम हॉरिजेंटल पार्ट से मिलेगा या वर्टिकल पार्ट से। फॉर एग्जांपल एज अ टीचर तो मुझे ये बात पता है, लेकिन एज अ स्टूडेंट अगर आप कंफ्यूज्ड हो गए तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल का आप डाटा लिख लें, और जिसके 3 वेरिएबल्स आपको मिल जाएंगे आप उस पार्ट से सॉल्व करेंगे। तो अगर हम हॉरिजेंटल का डाटा लिखें और वर्टिकल का भी डाटा लिखें, तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी वी नो दैट, वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी वी नो दैट। क्योंकि एरोप्लेन हॉरिजेंटली फ्लाई कर रहा था तो इनिशियल हॉरिजेंटल वेलोसिटी हो जाएगी 200 और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी 0, क्योंकि एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग द ऑब्जेक्ट एरोप्लेन वाज फ्लाइंग हॉरिजेंटली, तो हॉरिजेंटल इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 200 और वर्टिकल हो जाएगी 0। अच्छा, ग्रेविटी हॉरिजेंटली एक्ट नहीं कर रही, वर्टिकली एक्ट कर रही है, और एयर को हम इग्नोर कर रहे हैं, तो हॉरिजेंटल एक्सलेरेशन 0 रहेगा क्योंकि हम एयर को इग्नोर कर रहे हैं। तो ए हॉरिजेंटल इज़ 0, ए वर्टिकल इज़ -9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये होगा हमारे पास डाउनवर्ड्स, क्योंकि हम इसको वर्टिकली ले रहे हैं।
तो ए हॉरिजेंटल इज़ 0, ए वर्टिकल इज़ -9.81। उसके बाद हम आते हैं जी आपका जो है एस वर्टिकल, तो हमें पता है कितना है -500, क्योंकि 500 से ड्रॉप किया था। एस हॉरिजेंटल नहीं गिवन, इट्स नॉट गिवन, ये उल्टा फाइंड करना है। हॉरिजेंटल के 3 वेरिएबल्स नहीं हैं। ओहो, मैंने वर्टिकल और हॉरिजेंटल अलग साइड पे लिख दिया है। एस हॉरिजेंटल हमें फाइंड करना है, इट्स नॉट गिवन। एस वर्टिकल हमें गिवन है और वो है -500, क्योंकि हमने डाउनवर्ड्स को नेगेटिव लिया हुआ है। हॉरिजेंटल के हमारे पास 3 वेरिएबल्स नहीं हैं, वर्टिकल के हैं। तो हम टाइम वर्टिकल से निकालेंगे बिकॉज वी हैव 3 डिफरेंट थिंग्स इन दी वर्टिकल डायरेक्शन। अच्छा, इससे हमें मिल जाएगा टाइम। तो इक्वेशन कौन सी लगेगी? वो वाली इक्वेशन जिसमें वी नहीं है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा एस वर्टिकल यू वर्टिकल ए वर्टिकल इंटू टी स्क्वेयर। एस वर्टिकल की जगह पे आ जाएगा -500, यू वर्टिकल की जगह पे 0, 0 इंटू टी इज़ 0, प्लस हाफ ए वर्टिकल -9.81 और साथ आ जाएगा टी का स्क्वेयर। तो ये बन जाएगा -500 इज़ इक्वल टू -1/2 81 टी स्क्वेयर। अच्छा, नेगेटिव कट जाएगा, हम इसको टी के लिए सॉल्व करते हैं। तो टी इज़ इक्वल टू 500 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9.81, और क्योंकि स्क्वेयर था तो इसका अंडर रूट। तो ये हमारे पास आ गया जी टाइम, ये हो गया जी अंडर रूट ऑफ 500 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9.81। ये बेटा इसका आंसर आ गया 10.1 सेकेंड। तो इस ऑब्जेक्ट को टाइम लगा 10.1 सेकेंड टू हिट द ग्राउंड। ठीक है, अब हम आते हैं जी इसके दूसरे पार्ट पे कि हम फाइंड करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो एस हॉरिजॉन्टल इज़ इक्वल टू डी इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए फिर हम करेंगे जी, क्या नाम है इसका, डाटा लिखेंगे ना। यू हॉरिजॉन्टल 200 मीटर पर सेकेंड, यू वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल सॉल्व करें ना, वर्टिकल का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। ए हॉरिजॉन्टल इज़ 0, नो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, और टाइम जो ग्राउंड को हिट करने में लगेगा वो हॉरिजॉन्टल का भी होगा और वर्टिकल का भी होगा, टाइम कॉमन होता है ना। तो टाइम हो गया 10.1 सेकेंड्स। अच्छा, अब इसको हम करते हैं एस हॉरिजॉन्टल के लिए सॉल्व, तो क्या बन जाएगा एस हॉरिजॉन्टल इज़ इक्वल टू यू हॉरिजॉन्टल इंटू टाइम प्लस हाफ टाइम्स ए हॉरिजॉन्टल इंटू टी का स्क्वायर। अब क्योंकि ए हॉरिजॉन्टल है 0, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा एस हॉरिजॉन्टल इज़ इक्वल टू यू हॉरिजॉन्टल इंटू टाइम प्लस 0। तो अगर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो बन जाएगा एस हॉरिजॉन्टल इज़ इक्वल टू, बेटा यू हॉरिजॉन्टल हो जाएगा 200 और टाइम हो जाएगा 10.1। तो इसका आंसर आ जाएगा 200 इंटू 10.1। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 2020 मीटर्स, यानी कि अराउंड 2000 मीटर्स। सो ये है जी हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इसमें हमने स्पीड हॉरिजॉन्टल जो गिवन थी वो यूज़ की है और टाइम जो हमने कैलकुलेट किया है वो यूज़ किया है।